बाल मंडली में खेल रहे थे छोटे छोटे। तो वृंदावन में एक दिन कंस का भेजा हुआ एक अनुचर आया, बत्सासुर, बछड़े के रूप में भगवान को मारने के लिए। भगवान ग्वाल वालों के बीच में खेल रहे थे, तो ग्वाल वालों को एक तरफ कर दिया और बत्सासुर की तरफ पीठ करके गए। बत्सासुर जैसे आगे आया, बत्सासुर का पूंछ और दोनों पीछ का पांव पकड़कर घसीट करके कैथ के जड़ पे पटक दिया। छोटे से कन्हैया, सबको ताजुब हुआ, बत्सासुर मारा गया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए बत्सासुर का भाई बकासुर आया बगले के रूप में। भगवान श्री कृष्ण फिर अपने बाल सखा को बगल करके उसके पास गए। भगवान को मुंह खोल करके चोंच निगल गया। भगवान आग के समान गर्म हो गए, अग्नि रूप है, उसका तलुआ जलने लगा तो भगवान को उगल दिया, और जब उगल दिया तो भगवान दोनों चोंच पकड़ करके उसका फाड़ डाले। बकासुर और बत्सासुर का उद्धार हुआ। देखो इसका रहस्य क्या है। रहस्य ये है, बकासुर और बत्सासुर का, बत्सासुर माने बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल बच्चा, कुछ नहीं जानता, अज्ञानी। देखो जो अज्ञानी होता है वो भगवान को भी छलने की कोशिश करता है, लेकिन छल पाएगा? ज्ञान होता तो छलने का काहे को प्रयास करता, लेकिन अपना ज्ञान पूरा लगा देता है। बुद्धि लगाता है लेकिन बुद्धि तो है नहीं, करेगा। अज्ञानी भी ज्ञानी को छलने का बुद्धि पूरा लगाता है, प्रयास करता है, लेकिन बुद्धि के अभाव के कारण बेचारा मार खा जाता है। बस बात इतनी। ये लोभ और दंभ के प्रतीक है। अब वृंदावन और जमुना का किनारा एक भक्ति का सूचक है, अर्थात भक्ति के वन में, भक्ति में लोभ और दंभ आएगा, पाखंड आएगा तो भक्ति दूषित हो जाएगी कि नहीं? भक्ति में लोभ और दंभ नहीं चलता। एक तरफ भक्ति करो और एक तरफ लोभ दंभ बढ़ा चला रहा है, तो ये लोभ दंभ जो है पाखंड है। पाखंड भगवान को प्रिय नहीं, भगवान को भक्ति प्रिय है। भक्ति में पाखंड अच्छा नहीं लगता। तो अगर भगवान है तो लोभ दंभ आएगा तो स्वयं मारा जाएगा। इसलिए भक्ति के वन में लोभ दंभ पाखंड आया, मारा गया। ये छलना चाहता है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी मैया यशोदा से बोले कि मैया हम अपने बछड़े चराएंगे, कुछ बड़े हो गए ना। मैया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देखो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 11 अध्याय से लेकर के 14 अध्याय तक भगवान वत्सपाल है, और 14 के बाद फिर हो गए गोपाल। पहले वत्सपाल फिर गोपाल, पहले बछड़े चराए फिर गायों को चराए। यशोदा मैया ने सांड ऋषि को बुलवा के पूजन करवाया, और फिर आज गोपाल कन्हैया को बना रही। लाला आज तो गोपाल बन रहा है, वत्सपाल। तिलक की छोटे छोटे बाल मंडली को लेकर के, बछड़ों को लेकर के भगवान आज वृंदावन में बछड़े चराने जा रहे हैं। सब अपने अपने घर से इस भोजन लेके गए। बछड़े चरने लगे हरी हरी घासों में। बाल मंडली से बोले कि काम करो, बछड़े चरे, तुम लोग भोजन कर लो। लेकिन ऐसे नहीं, अशिष्टता नहीं करो। शिष्टता के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ। जैसे मैं कहूँ ऐसे उटपटांग की बात नहीं, जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे बैठो, उसी ढंग से बैठ करके तुम लोग भोजन करो। अच्छे ढंग से बैठा है। लिखा है कि यथा अम्भोर कर्णिकाया, जैसे कमल की पंखुड़ी होती है उसी तरह से मैंने पहले छोटे बालकों को, फिर उससे बड़े, पुरुष से बड़े, इस प्रकार से भगवान बैठाए और बीच में स्वयं बैठ गए। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, बिभ्रति बेणुर जठरी पटयो सिंह बेत्र चखछे भामी पाणो
कौलम तत्फलानंगुलीसु तिष्ठन्मदेश परसहितो हासयन्नर्मवेशे बिन्दारेणं सपदरमणं यज्ञभुजबालखेली। भगवान वृंदावन में बाल मंडली में बाल सखाओं के बीच बैठे। भगवान वेणु को लिए हैं, बंसी को भी लिए, जठर में फेंट बाने, हाथ में मसृण कौल लिए, बाल विनोद की बातें हो रही, हास्य कर रहे हैं। ऐसा हास्य बाल विनोद की ये लीला झांकी बैकुंठ के भी सुख को फीका कर दे रही है। शपद रमणम शपदात रमणम शपद रमणम, जो बैकुंठ से भी रमण है, सुंदर है, आज वृंदावन की झांकी। क्यों? क्योंकि भगवान बैठे उन बाल मंडली के साथ, आनंद फीका हो गया। ये बाल विनोद की बातें चल रही थी। भगवान अपने हाथ से ग्वाल बालों को खिला रहे थे, ग्वाल बाल अपने हाथ से भगवान को खिला रहे थे, लेकिन मजा नहीं आया। एक काम करो, तुम अपने मुंह का कौल निकाल करके मेरे में डालो, मैं अपने मुंह का तुम्हारे में डालूं। इसका मतलब ये है कि जब तुम मेरे सखा हो गए हो तो तुम्हारे जो अंदर अभी दोष हो वो मुझे खिला दो, स्वाहा कर दो। कृष्णम जो हो कृष्ण में डाल दो, मुझे दे दो अपने अंदर का, और मैं अपने अंदर का वो पवित्र रस तुम्हारे अंदर डाल दूं, दोष भी दूर हो जाए, जो भी वासना हो नष्ट हो जाए। तो भगवान अर्थात जो अंदर रखे हो, जो विकार रखे हो, निकाल करके कृष्णार्पण मस्त कर दो। जो तुम रखे हो मुझे दे दो, मैं तुम्हारे अंदर डाल दूं। ये है जूठन खाने का मतलब। लेकिन ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए कि भगवान क्या कर रहे हैं। भगवान तो अपना प्रसाद यन वित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, अपने बाल सखाओं को अपना पूर्ण रस दे रहे हैं, परमानंद पूरी तरह उनके अंदर डाल रहे हैं। और उनके अंदर का जो विकार शेष अगर हो शेष तो निकाल करके स्वाहा कर दो, मुझे अर्पित कर दो, कृष्णार्पण कर दो। लेकिन ब्रह्मा इस रहस्य को नहीं समझ पाए। जब वो वृंदावन में आए, ये तो ग्वाल बालों का जूठन खाता है, उनको ये लगा कि ये जूठन खा रहे हैं। नहीं कि भगवान उनको, और ये वो ऐसी अग्नि, उसमें तो अग्नि में चाहे गीली लकड़ी डालो तो जल जाए, और सूखी डालो तो जल जाए। पापी का पांव पड़े तो स्वाहा, और महात्मा जी का पांव पड़े तो भी जाए। थोड़ी भी महात्मा का पांव है। वैसे भगवान तो उसी प्रकार से हैं। उस अग्नि में भली बुरी वस्तु जो भी पड़े सब स्वाहा, कृष्णाय स्वाहा। और भगवान अपना परमानंद पूरी तरह उन ग्वाल वालों के अंदर डालते हैं। ग्वाल वालों के अंदर का दोष अपने अंदर, और यहाँ दोष जाए तो जल के खाक हो जाए। श्री कृष्ण में दोष टिके, उनका दोष लेके स्वाहा कर दें, अपने अंदर का रस उनमें डालते। लेकिन ब्रह्मा जी आए, ये तो ग्वाल वालों का जूठन खाते हैं, हम इनको भगवान नहीं मानेंगे। ब्रह्मा नहीं समझ पाए क्या खेल हो रहा है। जब ब्रह्मा नहीं समझ पाए तो हम आप समझेंगे क्या है? ब्रह्मा नहीं समझ पाए। निर्गुण ब्रह्म सुलभ सगुण न जाने कोई। सगुण साकार के रूप में परमात्मा लीला करते हैं, तो ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए। ब्रह्मा जी बोले हम तो परीक्षा लेंगे, और परीक्षा में अगर पास उतरे तब तो हम भगवान मानेंगे, वरना भगवान नहीं मानेंगे। ये बताओ कि हाई स्कूल के विद्यार्थी का कक्षा 5 वाला कहे परीक्षा ले तो ले पाएगा? और श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं, ये सृष्टि के केवल विशेषज्ञ हैं, एक विषय के। कह रहे हैं कि परीक्षा लेंगे। अच्छा चलो, परीक्षा में क्या किया? बछड़ों को चुरा लिए। भगवान बोले बछड़े तो गए, लेकिन ग्वाल बाल भी वहीं जाए, नहीं तो परेशान होंगे। लेकिन अगर हम इनके साथ हैं तो ब्रह्मा की औकात नहीं कि चुरा ले। भगवान थोड़ा बहाना से बोले आप लोग भोजन करो, हम बछड़ों को देख लें। बछड़ों तो पहले चले गए। अब भगवान जैसे वहाँ गए, ब्रह्मा जी ने
बाल मंडली को भी, ग्वाल बालों को भी चुरा लिया। बछड़े और ग्वाल बाल चले गए। फिर भगवान श्री कृष्ण सोचे कि बछड़े और ग्वाल बालों की मां रोएंगे, तो जितने बछड़े ग्वाल बाल थे भगवान सब हो गए। यावत वत्स पवस्य काल्पक बपुर यावत करांगरादिकम यावत यष्ट विषाण वेणुदल सिंह यावत विहारादिकम सर्वम विष्णुमयम गिरोंग बद्दा सर्वस्वरूपो बभव। भगवान सब कुछ हो गए। 1 साल ऐसे खेल चलता रहा, किसी को पता नहीं चला। किसी ग्वाल बाल की मां न समझ पाई कि हमारा बेटा है। श्री कृष्ण ही बेटा बन के बल्कि और प्रेम बढ़ता जा रहा है। गाय जो बकेन हो गई थी, टांग पसार पसार करके पिलाने लगी अपने बछड़ों को। अपना बच्चा स्वा श्री कृष्ण बछड़ा बन के गए। 1 साल का ऐसे दिन में था। तो 1 साल के बाद ब्रह्मा जी वृंदावन फिर आए और खेल ऐसे वृंदावन में बराबर चल रहा था, किसी को रहस्य पता नहीं चला। ब्रह्मा जी फिर आए तो वैसे खेल, तब इनकी समझ में नहीं आ रहा। इति तो सत्या के जितना मैं यहाँ छोड़ ब्रह्मलोक में छोड़ा हूं उतने तो यहाँ भी दिख रहे हैं, तो दोनों में सत्य कौन है अब नहीं सोच पा रही क्या करूं। अच्छा चल के फिर तो देखूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो शॉर्टकट कोई रास्ता बछड़े छोड़ करके ग्वाल बाल इधर चले आए हो। ब्रह्मा जी फिर जा रहे हैं। भगवान बोले कि आज परीक्षा हो ही जाए, इनको तो आने जाने में देर। और ब्रह्मा जी के आसन पर भगवान ब्रह्मा होके प्रकट होके बैठे पहले से, वो सर्वत्र हैं, उनको तो प्रकट हो जाना है और इनको तो आने जाने में। ए भाई आप लोग सुनो, एक आजकल नकली ब्रह्मा टहल रहा है, अगर इस ब्रह्मलोक में आए तो खूब कुटाई करना। तब तक ब्रह्मा जी आ ही गए। वो जो द्वार पे था दौड़ के आया, कहा सरकार अरे बहुरूपिया तो आ गया है। तो फिर क्या देख रहे हो, पकड़ के लाओ। कूटते हुए ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़े और कूटते हुए लेके आए। ब्रह्मा जी बोले पागल हो गए हो क्या? बोले हम नहीं पागल, तुम पागल हो गए हो। खूब फर्जी मोहर लगाया, पीठ पे भी मोहर लग जाए। श्री कृष्ण सोचे कि बूढ़ा पर ब्रह्मा मारा जाएगा, इसको अपना स्वरूप का मैं ज्ञान करा दूं। रहने दो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ो। ब्रह्मा जी आगे बढ़े, अपने उस स्वरूप का ज्ञान कराया। ब्रह्मा जी चरणों पे गिर पड़े। अरे तो वृंदावन का कन्हैया है। बोले मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको नहीं समझ पाया। तो माया बस फिरो भिलाना, ताते प्रभु मैं नहीं पहचाना। बड़ी स्तुति की। अज्ञान संज्ञो भव बंध मोक्षो दो नाम नानौस्तरितज्ञ भावा अजस्य चित्तात्मन केवले पड़े विचार जमाने तरणा विवाहिनी। ब्रह्मा जी ने बड़ी स्तुति भगवान की। भगवान बोले नहीं, नवमी देते भ्रभुषे तडिदंबरायो गुंजावतंस पर पीछल सन्मुखायो वल्लस्य जय कवल वेत्र विषाण वेणुर लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांक जायो। देखो इस श्लोक का भाव यही है कि ब्रह्मा जी को इसमें इतना ज्ञान हो गया कि श्री राम में सब जग जानी, सकल ब्रह्मांड श्री राम में कृष्णमय लगने लगा। कृष्ण के सिवा कोई दिख ही नहीं रहा है। जब उनको ज्ञान हो गया, अरे प्रभु आपसे तो गोबालकाश बस्साह गावा सर्वे भगो दंगा जाता अस्माद हेतु भगवान पुष्पांकजा। पुष्पांकज एक शब्द की व्याख्या करो, बाकी पूरे श्लोक की छोड़ो। पूरे श्लोक की व्याख्या तो 3 घंटे हो तो हो। पुष्पांकज ने सबको बंधन कर दिया, उनकी वो दृष्टि हो गई कृष्णमयम जगत। प्रभु अब तो समझ गया कि आपके सिवा कोई नहीं। मैं आपको जब तक नहीं पहचान पाया था तब तक मैं आपका परीक्षण किया। भगवान बोले ब्रह्मा जी क्या आप पहचान लिए? बोले पहचान नहीं पाया, आपने अपनी पहचान कराई है। अरे प्रसाद लेसान गृहीत ये और जानाति तत्वम भगवन महिम्नो।
अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेसान गृहीत ये और जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो चिरम। हे प्रभु, आपकी माया को चिरकाल तक भी कोई अपने ज्ञान से सोचे कि पा जाए पार तो नहीं पाता, और जिस पर आपके चरणों की कृपा हो जाती है वो जानाति तत्व, वो जान जाता है। तो मैं थोड़ी जाना, आपने अपनी पहचान कराई है। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन। जानते भगत भगत उर चंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। राम के बाबिन सुन खगराई, राम के बाबिन सुन खगराई। जानी न जाई राम प्रभुताई, जानी न जाई राम प्रभुताई। यही जाने जग जाई है धाई, यही जाने जग जाई है धाई। जानते तुम ही हुई जाई, जानते तुम ही हुई जाई। जानते तुम ही हुई जाई, जानते तुम ही हुई जाई। ब्रह्मा जी पाप क्षमा कर दो। भगवान श्री कृष्ण बोले, ब्रह्मा जी क्या वो परीक्षा ले चुके हैं? बोले अज्ञानता में से गलती हो गई, अब नहीं होगी। बोले ब्रह्मा जी, तुम जैसे अनंत ब्रह्मा को मैं बना के रखा, अनंत विष्णु, अनंत ब्रह्मा, अनंत शिव, अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांडों का नायक मैं, अब तुम मेरी परीक्षा ली। ब्रह्मा जी बोले, उच्छेपणम गर्भगतस्य पादयो तत्कल्पते मातृधोक्ष जाग से। अगर कहीं उत्क्षेपण क्रिया किया हूं तो जैसे माँ के घर में बालक उत्क्षेपण क्रिया करें तो माँ उससे दुखित नहीं होती, तो वैसे मैंने अगर कोई उत्क्षेपण क्रिया किया है तो आप तो सबके माता पिता हैं, आपके घर में सारा संसार है, ये तो हमारी उत्क्षेपण क्रिया है, इस पर आप प्रसन्न हो। तब भगवान बोले कि देखो ब्रह्मा जी, तुम मेरे पुत्र हो, पौत्र हो, बाबा की परीक्षा ले रहे हो। संख्या चेत्र सामो विश्वानाम में कदाचन, पृथ्वी पर कणों की संख्या है, ब्रह्मांडों की संख्या नहीं। तुम जैसे अनंत ब्रह्मा को बनाया, तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, अब भूल से भी परीक्षा न लेना। बाल लीला में भगवान ब्रह्मा जी का अहंकार छोड़ किया। ब्रह्मा जी से कहा कि अब ऐसी गलती नहीं करना। ब्रह्मा जी बोले, कान पकड़ा, बोले अब ऐसी गलती नहीं करूं, लेकिन प्रभु मैं ये चाहता हूं कि अब ये नौकरी भी नहीं करूंगा, अब ये नौकरी नहीं करूंगा। ब्रह्म पद का इस्तीफा दे रहे हैं, साधारण पद है, सोचो ब्रह्म पद का इस्तीफा। कुर्सी की मार कितनी चल रही है आप सोचो। ये प्रधानमंत्री का पद नहीं, राष्ट्रपति मंत्री का पद नहीं, डीएम एसपी का पद नहीं, जज का पद नहीं, सीधी बात है मनुष्य शरीर से ये पद मिलने वाला है। इतने कर्म करो, देवता बनो, फिर उसमें भी ऊंचा पद इंद्र का, इंद्र से भी ऊंचा पद ब्रह्मा का। इतना बड़ा पद कृष्ण तत्व जानने के